नारायण वासुदेवा गोविंद हरे हे राधे नारायण वासुदेवा 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 गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। परीक्षित जी, हम श्रवण कर रहे थे कि आज एक कन्हैया काकी के पीछे पीछे भाग रहा है। मैया बुधरानी के पीछे पीछे भाग रहा है। अच्छा, ये शब्द कितना सुंदर है काकी ना। पहले के समय में काकी कह के बुलाते थे ना। अच्छा, समय बदला तो फिर क्या हो गया? काकी हो गई चाची, है ना। काकी और काका, चाची और चाचा ना। अच्छा, काका थे वो हो गए चाचा, और काकी थी वो हो गई चाची, है ना। और समय बदला तो जो चाची थी वो हो गई आंटी, है ना। चाची कौन हो गई? आंटी। और चाचा हो गया अंटा, नहीं सॉरी अंकल, है ना। अंकल का मतलब पता है? अंकल, हाँ, ये अंग्रेजी शब्द है अकल। अच्छा, हम लोग कहते हैं डैड। डैड का मतलब? डैड का मतलब मरा हुआ। बोलो राधे राधे। लेकिन महाराज वो पढ़े लिखे हैं महाराज, जब तक बेड टी ना मिल जाए तब तक नींद तो खुलती नहीं है। अच्छा, बेड टी का मतलब? बेड माने टी माने चाय, बुरी चाय। बोलो राधे राधे। हमारी जो सभ्यता है ना परीक्षित जी, हमारी सभ्यता से अच्छी किसी की सभ्यता नहीं है। इतनी अच्छी सभ्यता हमारे देश में है। हमारे देश में पता है क्या सिखाया जाता है? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, 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 मात पिता गुरु ना बही माता, 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 गुरु ना बही माता, गुरु ना बही माता। हमारे यहाँ की सभ्यता ये है परीक्षित जी कि प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम किया जाता है, गुरु को प्रणाम किया जाता है ना। इसलिए हमारा देश महान है।
आज भगवान बोले काकी मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। तभी मैया अंदर गई, बोले कुछ बैठने के लिए तो लाए, कुछ बैठने के लिए लाए तो आनंद आ जाए। अच्छा बैठने के लिए गई तो मैया चौकी लेके आई बैठने के लिए। इतनी जल्दी इतनी प्रसन्न है कि वो समझ नहीं पाई और चौकी उल्टी डाल दी। चौकी उल्टी डाल दी, लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान काहे के भूखे हैं? भाव के। भगवान ने मैया का भाव देखा और उसी के भाव के चक्कर में आज भगवान मैया के उल्टी चौकी पे बैठ जाते हैं। ये मैया भूख लगी है, अंदर मैया देखने गई तो कुछ खाने को नहीं मिला। एक टोकरी में कुछ फल रखे हैं परीक्षित जी। क्या रखे हैं? फल। आज मैया वह फल लेके आई और जैसे मैया फल लेके आई तो फल काहे के? बोले केले। केला है, हाँ केले के फल लेके आई और आज भगवान को फल खिलाने लगी। लेकिन आज मैया इतनी प्रसन्न है कि जल्दी जल्दी में भूल गई, केले को छीलती है और केला फेंक देती है और छिलका भगवान को खिला देती है। और आज मेरे भगवान बड़े प्रेम से छिलके का भोग लगा रहे हैं। आज भगवान छिलका खा रहे हैं परीक्षित जी। तब तक काका विदुर जी आ जाते हैं। अरे विदुरानी सुनती हो? बोले क्या है? बोले वो कन्हैया आने वाला है। बोले आने वाला नहीं है, आ गया है। देखो ना, जैसे काका विदुर ने देखा, एक विदुरानी ये क्या कर रही है तू? क्यों? ये तू छिलके खिला रही है भगवान को। अरे कन्हैया मुझसे भूल हो गई। भगवान बोले काका विदुर आज तूने मुझे फिर भूखे का भूखा छोड़ दिया। इतना स्वाद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था इन छिलकों में, लेकिन तूने आके सब गड़बड़ कर दिया। एक कन्हैया ये माखन लाया हो, माखन खाओ ना। कन्हैया ने माखन तो खाया लेकिन कह दिया एक काका जो स्वाद मैया के छिलकों में आ रहा था ना, वो इस माखन में भी नहीं आ रहा है। आज काका विदुर उद्धव से कहते हैं, सुनो उद्धव, जब कन्हैया मेरे घर आया इसने छिलकों का भोग लगाया। मेरे घर आके छिलकों का भोग लगाया है। ये कन्हैया बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही भोला है, ये मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? तो उद्धव जी बोले काका तुम चिंता मत करो, काका तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा। तब उद्धव काका विदुर को लेके जाते हैं जंगल में और कन्हैया का दर्शन कराया है। आगे समय बीता तो सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ है, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। आज काका विदुर को भगवान दर्शन देने के चले गए। सुखदेव महाराज दर्शन करा रहे हैं कि भगवान विष्णु के नाभि से निकला कमल और कमल पे ब्रह्मा बाबा का प्रादुर्भाव हुआ और ब्रह्मा बाबा के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनसे कहा कि बेटा सृष्टि करो, इन्होंने मना कर दिया। नाना पिताजी मैं तो भगवान का भजन करूंगा। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी बुद्धि बालक के जैसी है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि तुम बालक ही बने रहोगे। ये चारों कहने लगे इससे बढ़िया क्या नहीं है, इससे बढ़िया क्या नहीं है, हम तो यही चाहते हैं कि भगवान का भजन करें। आज ये भगवान का भजन करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा पुनः सृष्टि हुई। जब सृष्टि हुई तो 10 पुत्रों को जन्म दिया।
इनसे कहा कि बेटा तुम भी सृष्टि करो, सृष्टि का विस्तार करो। इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद बाबा ब्रह्मा की एक पुत्री हुई जिसका नाम रखा गया सरस्वती। जब इसका नाम सरस्वती रखा गया तो एक दिन बाबा ब्रह्मा अपनी पुत्री को देख के मोहित हो जाते हैं। तब तक इनके पुत्रों ने देख लिया। जब पुत्रों ने देख लिया तो इन्हें शर्म आई, इन्हें लज्जा आई और इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। आगे चल के बाबा ब्रह्मा के शरीर से दो जीवों का उत्पन्न होगा, जिसका नाम स्वयंभू और मनु रखा गया। तो इन्हीं के द्वारा मैथुन सृष्टि हुई, संसार का विस्तार हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर संकेत देते हैं। स्वयंभू और सतरूपा इनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। स्वयंभू और मनु शत्रुवा से सृष्टि चली। इनके घर में सबसे पहले दो पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम रखा गया प्रियव्रत, एक का नाम रखा गया उत्तानपाद, और तीन पुत्रियों का जन्म हुआ, देवहूति, आकृति, प्रसूति। अच्छा, इन कन्याओं ने देखा कि मेरा पिता धर्मात्मा है, ये कन्याएं भी भगवान का भजन करने लगी। परीक्षित जी जब ये भजन करने लगी तो क्या हुआ, भगवान एक दिन प्रसन्न हो गए और वरदान देने के लिए आए। ये कन्याओं वरदान मांग लो। आज भगवान को देखा इन तीनों कन्याओं ने तो क्या मांगा पता है, चाहो तो वही समान सुख। हे प्रभु, अगर वरदान देना चाहते हो तो अपने जैसा लाला दे दो मुझे। भगवान बोला अपने जैसा तो मैं ही हूँ, मैं ही आऊंगा। अच्छा, आज भैया आकृति को देखा तो कह दिया जाओ तेरे घर लाला बन के आऊंगा। देवहूति को देखा तो देवहूति से भी कह दिया जाओ मैं तेरे घर लाला बन के आऊंगा। परीक्षित जी, लेकिन जब भैया प्रसूति का नंबर आया तो आज भगवान मौन हो गए। प्रसूति हाथ जोड़ के कहने लगी, क्यों प्रभु, क्या तुम मेरे घर नहीं आओगे? क्या तुम मेरे घर नहीं आओगे? भगवान विचार करने लगे वो कहने लगे, प्रसूति, मेरा मन है कि मैं तेरे घर लाला की जगह लाली बन के आ जाऊं। तो तेरे घर लाला की जगह लाली घर बन के आ जाऊं। तो प्रस्तुति कहने लगे, प्रभु चाहे तुम लाला बन के आ जाओ तो चाहे तुम लाली बन के आ जाओ, लेकिन तुम भी मेरे घर आ जाओ। अच्छा परीक्षित जी, भगवान जब भी अवतार लेता है ना तो एक कारण से अवतार नहीं लेता है, इसके अनेक कारण होते हैं। अवतार लेने के अनेक कारण होते हैं। ये शिवपुराण की कथा है। एक बार भगवान शंकर को सभी लोग भेंट पूजा देने जा रहे थे, तभी भगवान विष्णु ने सोचा कि चलो हम भी कुछ दें। और जैसे भगवान विष्णु गए तो भोले बाबा से कहने लगे, ए बाबा बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो भोले बाबा बोले कि तुम मेरे आराध्य हो, हम तुमसे सेवा कराएंगे। इन्होंने सोचा कुछ ऐसी सेवा बता दो कि ये कर भी ना पाए। बोले अगर तुम सेवा करना ही चाहते हो तो मेरी पत्नी बन के सेवा कर दो, मेरी पत्नी बन के सेवा कर दो। अच्छा, अगर देखा जाए भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है ना? हाँ, जब भगवान त्रेता में राम बन के गए ना तो पहले रामेश्वरम की स्थापना की, तब जाके रावण को मारा। जब द्वापर में गए तब
जब कृष्ण बन के गए तो पहले गोपेश्वर की स्थापना की, तब जाके कंस को मारा। राम जी को दर्शन दे रहे हैं परीक्षित जी, बोले जो भोले बाबा का विद्रोह करता है, जो भोले बाबा से द्वेष करता है, ऐसा प्राणी मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है। हाँ, और भगवान शंकर भी संकेत दे रहे हैं, शंकर भगति बिना नर भगति न पावे वो। राम जी कहते हैं भगवान शंकर की भक्ति के बिना तुम मेरी भक्ति पा जाओ, ऐसा संभव नहीं है। और इतना ही नहीं, बोले सेवे द्रोही मम दास कहावा, सेवे द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। अगर तुम सोचो कि भगवान शंकर से विद्रोह कर ले और राम जी की पूजा करके राम जी को मना ले, तो राम जी मानने वाले नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान राम जी कहते हैं अगर तुम सपने में भी भगवान शंकर से विद्रोह करते हो, जागृत तो छोड़ो, अगर तुम सपने में भी भगवान का विद्रोह करते हो, विरोध करते हो, तो भी तुम मुझे प्रिय नहीं हो। बोलो राधे राधे। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में। अच्छा, भगवान शंकर कौन है? हर। और विष्णु कौन है? हरि। हरि और हर। अच्छा, हरि और हर में अंतर क्या है? बताओ परीक्षित जी। हरि हर एक है दोनों, इनमें कोई समानता अंतर नहीं है, दोनों एक है ना? एक है कि नहीं है? ये परिचय। अरे हाँ ना का उत्तर तो दो। बोलो राधे राधे। हरि हर एक है दोनों, न ये कमो है न वो कमो है। हरि हर एक है दोनों, न ये कमो है न वो कमो है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अच्छा परीक्षित जी, ये बताओ, भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये दोनों एक है ना? इनमें अंतर नहीं है ना? है ना? अंतर नहीं है। अच्छा, ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय पर। समानता हुई क्या? हे बाबा बताओ ना, क्या समानता हुई? एक रहता है हिमालय पर्वत पे, एक कहाँ रहता है? क्षीर सागर में है? लेकिन समानता है। ससुर घर, अरे ससुर घर, ससुर घर दोनों रहते। अब समझ में नहीं आया ना? अच्छा, अब समझ में नहीं आया। ससुर घर दोनों रहते हैं। अच्छा, मैया पार्वती का जन्म कहाँ हुआ? हिमाचल के यहाँ, हिमालय में है ना? वो कैलाश पर्वत कहाँ है? हिमालय में है ना? अच्छा, भगवान की जो पत्नी है मैया लक्ष्मी, मैया लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ? समुद्र से। तो भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं?
समुद्र में, तो दोनों लोग कहाँ रहते हैं? अरे ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। और सिंधु को एक ने डांटा ससुर, सिंधु को एक ने डांटा दक्ष सिर एक ने काटा। सिंधु को एक ने डांटा दक्ष सिर एक ने काटा। ये परीक्षित जी ससुर जी के घर में रह सो रहे और ससुरों की आंखें दिखाएं। ससुर अपमान करने में। अच्छा अपमान कैसे हुआ? ससुर के घर में रहते हैं और उनको आंखें दिखाते हैं। कब? इन्होंने कब आंखें दिखाई? बिना मानत जलद जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तव भय बिन होए न प्रीत। जब भगवान लंका पे जा रहे थे चढ़ाई करने के लिए, जब राम जी लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो समुद्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ ना। लेकिन जब वो शांत नहीं हुआ तो जब शांत नहीं हुआ तब बोले बिनय न मानत जड़त गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बोले भय बिन होए न प्रीत। जैसे ही आंखें दिखाई बाण चलाया तो समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है ना। तो ससुर के घर में रहे सो रहे और ससुर को ही आंखें दिखाएं, है ना। सिंधु को एक ने डांटा ससुर सिर एक ने काटा। सिंधु को एक ने डांटा ससुर सिर एक ने काटा। ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में, न ये कम है न वो कम है। ससुर अपमान करने